एक बुड्ढे के 5 छोरे थे, 4 का ब्याह हो गया, एक रंडुआ था। अब जो रंडुआ था किसी ने न्यू कह दिया कि तू हनुमान जी की सेवा करया कर और तेरे छोरे का ब्याह हो जाएगा। उसने लगातार 1 साल हनुमान जी की सेवा पूजा करी पर ब्याह कोई नहीं हुआ। अंत में जिस दिन हनुमान जयंती थी उस दिन जाके वो घंटारा सा बजाया और न्यू बोले, रे हनुमान तने राम वाम के काज करे होंगे, तेरे पे तो मेरे छोरे का ब्याह हुआ नहीं, तू अपने घर का देवता और हम अपने घर के देवता, हम तो हमें कोई नहीं, तेरी जिंदगी भी तेरे दरवाजे पे। और छो में आके घर आ गया और आके खाट पकड़ ली। न्यू सोचने लगा मन में, भाई लोग मजाक करेंगे, साले ने 1 साल भक्ति करी थी कुछ भी नहीं हुआ। विनोद भाई ईसा सूत बैठा, 2-4 दिन बाद उसका एक दोस्त आया, आके उसने पूछा, अरे क्यों कर खाट पकड़ रखी है? हरियाणा का बुढ़ा था, जोश में भर के यूं बोले मरूंगा। उसने कही क्यों मरे है भाई? बोले मरूंगा या तो मेरा इस 5वें छोरे का ब्याह करवा। बोले यार यो भी कोई बड़ी बात है, मेरे साले पे लड़की है, तू कहता तड़के ही करवा दूं? बोले करवा दे। वो आदमी बात का धनी लिखड़ा, उसने 1 महीने में ब्याह करवा दिया, 1 महीने में ब्याह करवा दिया। और बहू इसी सुपातर आ गई शीतल शर्मा जी सी, 1 साल पाछे ही छोरा हो गया। बुढ़ा बड़ा राजी हुआ। इब देखो हमारी तरफ तो एक रीति रिवाज है जयचंद जी कि जब लड़का होता है तब भेली लेके जाया करें हैं, थारे भी जाते होंगे गुड़ की भेली लेके जाते हैं, नहीं जाते बोलिया करो। तब बुढ़े ने भेली लेके जानी थी गुड़ की, 5 किलो की भेली हुआ करे, पर खाता पीता परिवार था, 50 किलो का कट्टा भर के और अपनी चौधरन के अपनी समधन के पास पहुंच गया और जाते धर दिया वो कट्टा 50 किलो गुड़ का। और यूं बोला देख ले मेरे छोरे का जुगाड़, बुढ़ापे में 50 साल का हो रहा है छोरा, पर 1 ही साल में तेरी छोरी पर करवा दिया छोरा। यूं बोली जी बड़ी खुशी की बात है। यूं बोला फलाने दिन छूचक लेके आ जाइए। बोले ठीक है जी। इब बालाजी हनुमान जी ने सोची रहे, इसने 1 साल तेरी भक्ति करी ही, तू भी इसने फल दे, इसके छोरे का तो हो गया ब्याह। वो तो बहू पे साथियों दूसरी साल फिर छोरा हुआ, फिर बुढ़ा भेली ले गया। अब हनुमान जी आशीर्वाद देने लग गए, तीसरी साल बहू पे फिर छोरा हुआ। ये बुढ़ा मन यूं सोचा भाई यो रांड मरवा के छोड़ेगी, पता नहीं कहां तक ले जाएगी बात ने। न्यू करते करते हनुमान जी इतना राजी हो गया कि उस बहू पे लगातार 8 साल में 8 छोरा हुए लगातार। और जब 8वां छोरा हुआ तो उस बापू का लड़का कहने लगा, बापू तेरी बहू पे छोरा हुआ है, ले जाने भेली। ये बोले अरे सुन, मरना मंजूर है पर यो साली भेली ले जानी मंजूर नहीं। बोले क्यों? बोले बेटा तेरे पर जोर थोड़ा ही पड़ रहा है, पांसू तो मेरी दुखे हैं भेली ले जाने में। हाथ जोड़ के न्यू बोले अरे बापू भाई अब क्या प्रण पुगा दे, कैसे ही अगली साल दिक्कत नहीं होगी। बुढ़े ने सोची देख ले अगली साल दिक्कत आएगी। बोले कति भी दिक्कत नहीं आने की। इब भेली ले जाने तैयार हो गया, पर इतना धनड्ड आदमी बन गया वो गुड़ कम नहीं करे, 5 किलो न ले जा, 50 किलो का कट्टा भर लिया फिर। अरे इतना बुढ़ा 90 साल का हो रहा, कदा तो उसने सिर पे धर ले, कदा कंधे पे धर ले, कदा धरती में टेक ले, गर्मी का मौसम। और न्यू करते 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 अपने छोरे की ससुराल में पहुंच गया। वहां चौधरी तो उसका था नहीं, चौधरन बैठी थी। जाके वो कट्टा रख दिया बगल में गुड़ का। और न्यू बोला सांस चढ़ रहे बुढ़े के, पैदल गया था। न्यू बोले रा चौधरन, ओ चौधरन है, उसे ऊंचा सुने था। न्यू बोली के कहो? न्यू बोलिया न्यू कहूं हूं, मेरे पे हाथ जुड़वा ले, तेरे पैर पकड़ लूं। भाई देख चौधरन, इब मेरे बस की कोई ना, अपनी छोरी ने समझा ले। न्यू बोली जी मेरी समझ में को नहीं आती, जोर से बोलो। न्यू का पहाड़ में जाओ, तेरी समझ में नहीं, छो में भर के और चाय भी नहीं पी, वापिस आ गया। और आके हुक्का पीने का आदि था, हुक्के की तलब लगी। इब वो जो चिलम होती है हुक्के की, वो पहले वाले लड़के ने फोड़ दी जो पहली साल हो जाता। और बुड्ढे ने छो उठा, पैर की जूती तार के और 5-7 टेक दी छोरे में, फोड़ा का चिलम ने। अब सामने वो दीपा चौधरी की ढाल, वो बहू बर्तन साफ करे थी। उसने देखा बुड्ढा तो पागल हो रहा है, पता नहीं घूंट घाट लगा के आया है। देख लिए घूंट घाट लगा के आया है। और बहू की आवाज आई ना जैसे ही, बुड्ढा फिर छो में भर गया और पैर की जूती तार के फिर 5-7 फेंक दिए। बहू ने भी बर्तन फेंक दिए। यूं बोली ओ बुड्ढे तेरा दिमाग तो खराब नहीं है, क्यों मारे है इस छोरे ने? बहू ने सामने देख के आंखों में खून आ गया और पैर की जूती तार के 5-7 और टेक दी। यूं कह फोड़ा का चिलम ने। अब बहू भी खानदानी थी। यूं बोली ओ बुड्ढे
इब का मेरे छोरे के हाथ ना लगा दिए। तब बुड्ढे ने छोरा मारा भगा कर यूं बोला, सोने तेरे छोरे का तो मैं हाथ ना लगाऊंगा, पर हाथ जुड़वा ले, मेरे छोरे का तू हाथ मत लगा दिए। गुड़ ढोते ढोते गंजा हो लिया। तो यो भी बीजड़ी।